चलिए बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे डिस्पर्सन। पिछले 2 वीडियो लेक्चर मैंने प्रिज्म पर बनाए हैं, वो आप देख लेना अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो। ठीक है, आज हम करेंगे डिस्पर्सन इन द प्रिज्म। ठीक है, आपके पास डिस्पर्सन ऑफ लाइट हेडिंग है बच्चों, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट का क्या मतलब है बच्चों? जब व्हाइट लाइट प्रिज्म पर गिरती है तो कितने कलर में डिवाइड हो जाती है? 7 कलर में। इसे ही क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, व्हेन व्हाइट लाइट इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म when white light incident on the prism, then it splitted into 7 colors. 7 colors is called dispersion of light. उसे क्या कहते हैं बच्चों? डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे बच्चों आपके पास एक प्रिज्म है, यहाँ से इस पर आपने एक लाइट रे इंसिडेंट की, ये व्हाइट लाइट रे है। ठीक है, जब ये जाएगी यहाँ से ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, 7 कलर्स में क्या हो जाएगी? ये डिवाइड हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, विबग्योर। ठीक है, VIBGYOR ठीक है बच्चों, इसे क्या कहते हैं? विबग्योर। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, इसे क्या कहते हैं बच्चों? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। नोट करिए बच्चों इतना जल्दी से, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। नोट करिए बच्चों जल्दी से इतना। ठीक है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों किसके? वेवलेंथ के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वेवलेंथ के। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा वायलेट का सबसे ज्यादा होता है और रेड का सबसे कम होता है। ठीक है, और आपके पास रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और आपके पास वायलेट की वेवलेंथ कम होती है। और इन दोनों का मीन कलर, जैसे आपके पास वायलेट और रेड का मीन कलर होता है बच्चों येलो। क्या होता है? येलो। इसमें मीन कलर ऑफ रेड एंड वायलेट, ये क्या होता है बच्चों? येलो। जब भी हमें अगर येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना दिया हो क्वेश्चन में, रेड और वायलेट का दिया है, सपोज किसका दे रखा है बच्चों? रेड एंड वायलेट का, तो हम इन दोनों कलर का क्या निकाल लेंगे? मीन निकाल लेंगे। तो वो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा हमें? येलो कलर का। आगे डिस्कस करते हैं। नोट करिए बच्चों जल्दी से इतना। उसके बाद है बच्चों एंगुलर डिस्पर्सन। नोट कर लिया? एंगुलर डिस्पर्सन हो गया। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन it is the difference of angle of deviation it is the difference of angle of deviation for violet color and red color। कैसे देखिए बच्चों, आपके पास ये एक प्रिज्म है। ठीक है बच्चों,
बच्चों, ठीक है। ये वाइट लाइट गिरी आपके पास यहाँ से, ये नॉर्मल, ये इसका नॉर्मल था, तो ये क्या हो जाएगी यहाँ से नॉर्मल से बैंड हो जाएगी थोड़ा। फिर ये यहाँ से कितने कलर में डिवाइड हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे 7 कलर में। ये यहाँ से ऐसे बैंड हो जाएगी, ये आपके पास क्या है वायलेट कलर, रेड कलर, और ये क्या है बच्चों वायलेट कलर, ठीक है। ये आपके पास क्या था, ये इंसिडेंट रे थी। ये रे बच्चों जानी तो ऐसे चाहिए थी, लेकिन ये ऐसे टर्न हो गई, तो आपके पास इन दोनों के बीच में एंगल क्या कहलाएगा, डेल आर, और इन दोनों के बीच में एंगल कहलाएगा डेल वी। डेविएशन एंगल बिटवीन वायलेट एंड रेड, तो आपके पास एंगुलर डिस्पर्सन को थीटा से डिनोट करते हैं बच्चों, ठीक है। ये क्या होगा, डेविएशन डिफरेंस बिटवीन द वायलेट एंड रेड। और डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, फॉर मिनिमम डेविएशन थिन प्रिज्म के लिए म्यू माइनस 1 इंटू में ए, म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो यहाँ पे लिख दोगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों, रेड, वायलेट के लिए वायलेट और रेड के लिए रेड, ठीक है, माइनस ए। इसको सोल्व कर लो बच्चों, तो क्या आया, म्यू वी माइनस ए, म्यू वी ए माइनस ए, म्यू आर ए प्लस ए से ए बच्चों कैंसिल, तो कितना आया, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ये क्या कहलाएगा बच्चों, एंगुलर डिस्पर्सन फॉर द सिंगल प्रिज्म। दो कलर के बीच के एंगल का जो डेविएशन, डेविएशन जो चेंज हुआ, देखो डेविएशन एंगल यही होता है, हमारे पास रे ऑफ लाइट कितनी टर्न होगी, ठीक है। तो ये दो कलर, ये रेड के लिए हो गया डेविएशन एंगल, ये किसके लिए हो गया, वायलेट के लिए। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या कहलाएगा बच्चों, आपके पास एंगुलर डिस्पर्सन। क्या कहलाएगा, एंगुलर डिस्पर्सन। नोट करिए बच्चों जल्दी से, ये थीटा एंगल, बेसिकली ये है थीटा एंगल, ये थीटा एंगल क्या कहलाएगा बच्चों, एंगुलर डिस्पर्सन। नोट करिए बच्चों जल्दी से। उसके बाद बात करते हैं बच्चों डिस्पर्सिव पावर, उसके बाद बात करते हैं बच्चों डिस्पर्सिव पावर। नोट हो गया, डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर, ठीक है। डिस्पर्सिव पावर क्या होती है, द रेशियो, डिस्पर्सिव पावर ओमेगा से लिखते हैं बच्चों, ये थीटा बाई डेल, क्या होता है, थीटा बाई डेल। इट इज द रेशियो, इट इज ओमेगा से बच्चों इसको डिनोट करते हैं। ये क्या था बच्चों, एंगुलर डिस्पर्सन, ये क्या होता है हमारा मीन डेविएशन, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर dispersion, it is the ratio of angular dispersion to the mean color deviation, to the mean color deviation is called dispersive power, dispersive power, क्या कहते हैं बच्चों उसको, डिस्पर्सिव पावर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्पर्सन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन। एंगुलर डिस्पर्सन तो क्या, इट इज द रेशियो एंगुलर डिस्पर्सन टू द दो बार लिख दिया बच्चों, एक बार आएगा, टू द मीन कलर डेविएशन इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर, ठीक है बच्चों। एंगुलर डिस्पर्सन अभी कितना आया था, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू में ए, ठीक है। मीन डेविएशन किसका होता है, मैंने कहा था जो आपके पास या तो मीन डेविएशन का कुछ वैल्यू देगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ना दे तो मीन डेविएशन हमेशा किसके बीच का लेते हैं, वायलेट प्लस रेड का मीन डेविएशन। किसका ले लेते हैं बच्चों, वायलेट प्लस रेड का मीन डेविएशन, ठीक है। तो वायलेट का लेते हैं, इसको वाई भी लिख देते हैं कई बार, ठीक है। तो बुक्स में जनरली इसको क्या लिख देते हैं, म्यू वाई माइनस 1 ए। वाई किसको डिनोट करा, येलो कलर को। वाई किसको कलर को बता रहा है बच्चों, येलो कलर को। आप वाई भी लिख सकते हैं, म्यू भी लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे ओमेगा कितना बन जाएगा बच्चों, म्यू वी माइनस म्यू आर म्यू वाई माइनस 1। ये ए से ए क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल। क्या आ जाएगा ये रिजल्ट आपके पास यहाँ से, म्यू वी माइनस म्यू आर म्यू वाई माइनस का 1। ये क्या आ गया बच्चों, एंगुलर डिस्पर्शन। क्या आ गया आपके पास, ये एंगुलर डिस्पर्शन। नोट करिए बच्चों जल्दी से। सो डिस्पर्सिव पावर, क्या आ गया बच्चों आपके पास, ये डिस्पर्सिव पावर। जल्दी से नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए डिस्पर्सिव पावर से रिलेटेड। डिस्पर्सिव पावर है तो डिस्पर्सिव पावर की बच्चों कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये भी एंगल है ये भी एंगल है। एंगुलर डिस्पर्सन भी तो एंगल था ना, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन। डेविएशन भी एक एंगल ही है, तो ये भी क्या होगा, रेडियन। ठीक है, तो देखो रेडियन अपॉन रेडियन क्या हो गया, यूनिट लेस ना। रेडियन अपॉन रेडियन क्या हो गया, यूनिट लेस। अरे आपके पास ये डेविएशन भी एक एंगल ही था बच्चों, ये डेविएशन एंगल ही तो है। डिस्पर्सिव पावर में V और R के बीच में जो आया ये भी तो आपके पास एंगल ही तो है। एंगल की यूनिट क्या होती है, R का अपॉन रेडियस, रेडियन में मेजर करते हैं। तो आपके पास डिस्पर्सिव पावर की कोई यूनिट नहीं होती। डिस्पर्सिव पावर नोट डाल के लिख लीजिए, डिस्पर्सिव पावर हैव नो यूनिट and dimension but it depends on the material of the prism. It depends on the material of the prism. ये मटेरियल ऑफ प्रिज्म पे क्या करता है बच्चों, डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, डिस्पर्सन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ। इट इज मैक्सिमम for violet and minimum for red। नोट करिए बच्चों एक पॉइंट जल्दी से। अब बात करते हैं बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रिज्म। तो देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रिज्म, अभी हमने बात करी बच्चों किसकी, एक सिंगल प्रिज्म की, उसके अंदर हमने डिस्पर्सिव पावर एंगुलर डिस्पर्सन की क्या करी, बात करी। अब बात करते हैं बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रिज्म। कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रिज्म। बेटा मतलब प्रिज्म का हमें दो या दो से ज्यादा प्रिज्म, दो भी हो सकती है दो से ज्यादा भी हो सकती है, ऐसे कॉम्बिनेशन करना होता है कि उसमें एक बार तो क्या प्रोड्यूस होगा प्रिज्म में, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, और एक बार क्या प्रोड्यूस होता है, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। सबसे पहले बात करते हैं डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन आपकी एनसीईआरटी का शायद एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 23, वो अब जो करवा रही हूँ ना उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, आपके पास क्या कर रहे हैं, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, मतलब दो प्रिज्म को आपका कॉम्बिनेशन करना है। कुछ इस तरीके से करना है बच्चों कि उसमें डेविएशन तो हो लेकिन डिस्पर्सन ना हो। ठीक है, तो देखो बच्चों आपके पास दो प्रिज्म होगी तो आपके पास दो डेविएशन होंगे। जैसे आपके पास बेसिकली बच्चों ये होगा, ये एक प्रिज्म है, ये प्रूव भी कर दूंगी मैं अभी आपको कि ये चीज ऐसे आ रही है। ये एक प्रिज्म है,
2 प्रिज्म ले लिया आपने, ठीक है, 3 का भी एग्जाम्पल करवा दूंगी बाद में। तो आपके पास इसका एंगल ऑफ प्रिज्म बच्चों ए है, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म क्या मान लिया, ए डैश। इसमें ये रे ऑफ लाइट जाएगी बच्चों यहाँ से, ठीक है। तो इसमें डेविएशन तो होगा लेकिन बच्चों डिस्पर्सन नहीं होगा। डेविएशन तो होगा यहाँ पे बच्चों, अंदर तो देखो ये रेड एंड वायलेट में कलर में डिवाइड हो जाएगा, ये अंदर तो ये रेड एंड वायलेट में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये मान लिया आपके पास वायलेट है, ये रेड है, इन दोनों की मीन क्या होता है, येलो। तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी, तो ये यहाँ से मिलके बेसिकली ये दोनों यहाँ ऐसे मिल जाएंगे और बाहर एक एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, इसको एक्रोमेटिक प्रिज्म कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। ये रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे पास हो जाएगी, सीधी यहाँ से सीधी आएगी, ऐसे चली जाएगी, सिर्फ डेविएशन होगा, लेकिन वायलेट और रेड कलर का बाहर कोई भी वहां पे वैल्यू नहीं होगी। अभी मैं इसको प्रूव कर दूंगी कि 2 प्रिज्म इन्वर्ट लगाएंगे कैसे। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। तो नेट डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, del1 प्लस del2। ये इसमें डेविएशन माने del1 हुआ, इसमें डेविएशन कितना हुआ बच्चों, del2, ठीक है। तो नेट डेविएशन ये जो डेल होगा इन दोनों प्रिज्म का क्या होगा, कॉम्बिनेशन। तो नेट डेविएशन क्या है बच्चों, डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, μi माइनस 1 इंटू ए माइनस, इसके लिए क्या मान लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μy डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। इसका एंगल ऑफ प्रिज्म क्या मान रखा मैंने, ए डैश। इसके लिए मीन डेविएशन क्या मान लिया, म्यू डैश मान लिया दूसरी प्रिज्म। डिस्पर्सन क्या होता है बच्चों, μv माइनस μr, ठीक है। डिस्पर्सन क्या होगा, μv माइनस μr इंटू ए प्लस μv डैश माइनस μr डैश इंटू ए। ये नेट डिस्पर्जन है, ये क्या नेट है, डिस्पर्जन। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डेविएशन तो होगा लेकिन डिस्पर्जन नहीं होगा। विदाउट डिस्पर्जन का मतलब क्या है बच्चों, कि डिस्पर्जन क्या हो रहा है बच्चों, उसमें 0 हो रहा है। डिस्पर्जन क्या हो रहा है बच्चों, 0, मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों, 0 हो रही है। तो इसको 0 रख दो। तो इसको आप एक तरीके से और भी लिख सकते हो, थोड़ा मैं आप शॉर्ट में निकालूंगी इसका एक और तरीका लिखने का, क्योंकि अभी मैंने देखा कि एंगुलर डिस्पर्सिव पावर थीटा बाई डेल थी बच्चों। तो थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, ओमेगा इंटू डेल, ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो मैं इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकती हूँ, ओमेगा डेल प्लस ओमेगा डैश डेल डैश। मुझे जैसे रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से मैं क्वेश्चन को उसमें सोल्व कर लूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास कह रहा है विदाउट डिस्पर्जन, डिस्पर्जन 0 हो गया बच्चों, तो क्या हो जाएगा, μv माइनस μr इंटू ए प्लस μv डैश, थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, थीटा नेट क्या रखना है, 0, क्योंकि विदाउट डिस्पर्जन की बात कर रहे हैं। तो थीटा नेट क्या हो गया बच्चों, 0। तो μv डैश माइनस μr डैश इंटू ए डैश बराबर क्या हो गया बच्चों, 0। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से ए की वैल्यू उसको इधर ले जाओगे आप लोग, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल्स टू ए डैश इज इक्वल्स टू μv माइनस μr डिवाइडेड बाई μv डैश माइनस μr डैश इंटू में ए, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे ना, एक को दूसरी साइड ले जाओगे तो सिर्फ ए डैश निकाल लेना। अरे जैसे मैं यहीं पे कर दूं इसी स्टेप में, इसको मैं उधर ले गई तो ये माइनस हो गया, उधर ले गई तो ये क्या हो गया, माइनस। मुझे क्या निकालना था, ए डैश, तो मैं इसको इसके नीचे लिए, मैं इसको क्या लिया, इसके नीचे। तो ये क्या आ गया बच्चों, देखो यहाँ पे ये माइनस आया, ये माइनस साइन क्या बता रहा है बच्चों, कि एक प्रिज्म उल्टी होगी। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन indicates that prism are connected in opposite direction, ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है बच्चों, कि ये ए डैश नेगेटिव आया, इस बात का मतलब क्या है, प्रिज्म कैसे है बच्चों, इन अपोजिट डायरेक्शन। ये कंडीशन थी बच्चों डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। इसको आगे भी सोल्व करेंगे। अब देखो हमने ये तो निकाल दिया कितना डिस्पर्सन होगा विदाउट डेविएशन, लेकिन कितना होगा नेट डेविएशन, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि नेट डेविएशन कितना होगा, उसको भी निकालेंगे। इसमें कुछ नहीं करा बच्चों का, फिर से बता देती हूँ। 2 प्रिज्म का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे होगा बच्चों कि या तो डिस्पर्सन होगा, लेकिन डेविएशन तो होगा लेकिन डिस्पर्जन नहीं होगा। ये 2 प्रिज्म हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, 2 या 2 से ज्यादा भी लग सकती है।
ठीक है। पर उसमें कंडीशन ये होगी सिर्फ डिस्पर्जन नहीं होगा, मतलब बाहर 7 कलर डिवाइड नहीं होगा। डिस्पर्जन नहीं होने का मतलब क्या है, 7 कलर में आपके बाहर नहीं दिखाई देंगे, 7 कलर में डिवीजन नहीं होगा, ठीक है। तो आपके पास नेट डेविएशन कितना होगा बच्चों, 2 प्रिज्म है, एक में डेल 1 तो एक में डेल 2। तो नेट डेविएशन का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है, मैंने लिख दिया। डिस्पर्जन भी आपने अभी ये निकाला था। डिस्पर्जन को आप ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ से, तो मैंने दोनों तरीके से लिख दिया। उसने कहा कि थीटा 0 होना चाहिए, तो ये वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू क्या इंडिकेट कर रही है कि प्रिज्म जो है अपोजिट डायरेक्शन में क्या है बच्चों, कनेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है। प्रिज्म आर इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। नोट करिए बच्चों, फिर आगे डिस्कस करते हैं। कर लीजिए, जल्दी नोट कर लीजिए बच्चों, जल्दी नोट कर लीजिए बच्चों। हो गया, आगे देखो बच्चों, आगे इसको और सोल्व करते हैं, ठीक है। मैं इसको हटा दूं यहाँ से, फिगर को हटा रही हूँ मैं यहाँ से। एक तो ये मेथड है, यहाँ से भी एक लॉन्ग मेथड से सोल्व कर सकते हैं, पर हम एक शॉर्ट मेथड से इसका डेविएशन क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। नेट डेविएशन कितना होगा, ठीक है बच्चों। तो ये था नेट डिस्पर्जन। नेट डिस्पर्जन क्या है बच्चों, 0। तो मेरे पास ओमेगा डेल प्लस ओमेगा डैश डेल डैश क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो डेल डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा डेल बाई ओमेगा डैश। नेट डेविएशन को भी ऐसे लिख दूं, डेल प्लस में डेल डैश, मैंने यहाँ पे डैश ले रखा है तो डेल डैश लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा नेट डेविएशन बच्चों, डेल इज इक्वल टू किसके बराबर है, डेल प्लस में नेट डेल डेल डैश की। डेल डैश की वैल्यू बच्चों ये रही आपके पास, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, नेट क्या आ जाएगा, डेल माइनस ओमेगा डेल बाई ओमेगा डैश, ठीक है। यहाँ से डेल कॉमन ले लो बच्चों, तो डेल नेट क्या आ जाएगा, डेल बार 1 माइनस में ओमेगा बाई ओमेगा डैश। ओमेगा क्या है, डिस्पर्सिव पावर, ओमेगा क्या है बच्चों, डिस्पर्सिव पावर, ठीक है। तो ये नेट डेविएशन क्या होगा उसमें प्रोड्यूस होगा। दिस इज द नेट डेविएशन प्रोड्यूस इन द प्रिज्म, ठीक है। नोट करिए बच्चों जल्दी से इसको, दिस इज अ नेट डेविएशन प्रोड्यूस इन द प्रिज्म। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपके पास ये डेल कौन सा होगा, मेन डेविएशन। जैसे वही येलो लाइट के लिए आप ले सकते हो, किसके लिए होगा बच्चों, ये येलो लाइट के लिए आप ले सकते हो, ठीक है। नोट करिए जल्दी से, आगे देखिए। नेक्स्ट केस बनता है बच्चों इसी के अंदर आपका, ये नोट कर लिया ना बच्चों सभी ने, सभी बच्चों ने बच्चों ये नोट कर लिया। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट कंडीशन है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म में ही डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। डिस्पर्जन, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। मतलब आपके पास नेट डेविएशन तो बच्चों वही होगा, डेल प्लस में डेल डैश, इसको क्या लिख सकते हो, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। म्यू वाई येलो कलर के लिए नोट करता है, आप सिंपली कुछ भी लिख सकते हो। येलो कलर का दे रखा तो अच्छी बात है, नहीं तो वायलेट और रेड का मीन ले लेंगे, ठीक है। प्लस म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश, ठीक है। तो ये मेन डेविएशन के लिए बात कर रहे हैं। अब आपके पास मेन डेविएशन जनरली येलो कलर को डिनोट करते हैं। अब आपके पास डिस्पर्जन, वो क्या था, डेल्टा नेट म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश, ठीक है। या और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं नेट के लिए, ओमेगा इंटू डेल प्लस ओमेगा डेल डैश, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब आपके पास यहाँ से क्या कह रहा है, नेट विदाउट डेविएशन, विदाउट डेविएशन। विदाउट डेविएशन वर्ड क्या बता रहा है बच्चों, कि नेट डेविएशन क्या है आपका 0 है। तो क्या बनेगा, डेल्टा नेट क्या हो जाएगा 0, मतलब म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए प्लस
म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश बराबर 0। इसको उधर ले जाओ बच्चों, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। मुझे ए डैश निकालना है तो मैं इधर इसको रख लेती हूँ, ये मैं इसको उधर ले गई, ठीक है, माइनस का ए डैश किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, माइनस म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए डिवाइडेड बाई म्यू वाई डैश माइनस 1, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों आपके पास। ये नेगेटिव साइन फिर से क्या बता रहा है कि दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन होगा और वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या है बच्चों, कनेक्टेड है। प्रिज्म आर कनेक्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन इन सच ए वे। देखिए इस तरीके से दो प्रिज्म क्या है बच्चों, कनेक्टेड है, ठीक है। तो आपकी बार बच्चों डिस्पर्जन होगा लेकिन डेविएशन नहीं होगा, ठीक है। आपकी बार सिचुएशन कुछ ऐसे बनेगी कि डिस्पर्जन तो होगा, आपके पास ये रे ऑफ लाइट है बच्चों, यहां से ये एक प्रिज्म है, ठीक है। दो प्रिज्म्स को आपने इस तरीके से कर दिया कनेक्ट, तो यहां से ये व्हाइट लाइट जाएगी, ठीक है। इस प्रिज्म का एंगल बच्चों ए है और इस प्रिज्म का एंगल बच्चों क्या है, ए डैश है, ठीक है। अब यहां से इसको क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो ये रे ऑफ लाइट बिल्कुल सीधी ही जाएगी यहां से, ये रे ऑफ लाइट यहां से बिल्कुल ऐसे सीधी जाएगी, कोई डेविएशन नहीं है। ये थोड़ी मैं जगह बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ये ऐसे चली गई तो ये बिल्कुल सीधी गई और ये यहां से बच्चों यहाँ पर 7 कलर में डिवाइड हो जाएगी, किसमें, ये रेड और ये आपका वायलेट, ये बीच में जो भी आपके 7 कलर में क्या हो जाएगी, ये डिवाइड हो जाएगी। कोई डेविएशन नहीं होगा वहां पे, कोई भी डेविएशन नहीं होगा, सिर्फ डिस्पर्जन होगा। सिर्फ क्या होगा बच्चों, वहां पे आपका डिस्पर्जन होगा। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसकी डिस्पर्जिव और ओमेगा कह दो, इसकी ओमेगा डैश कह दो, ठीक है। डेविएशन कोई प्रोड्यूस नहीं हो रहा, रे बिल्कुल सीधी ही जा रही है, यहाँ से कोई भी प्रोड्यूशन नहीं होगा। इसी डायग्राम को आपके पास ऐसे भी दिखा सकते हैं आप लोग कि ये आपके पास रे ऑफ लाइट थी, ठीक है, ये प्रिज्म ए, ये एंगल प्रिज्म ए डैश, ठीक है। यहाँ से रे ऑफ लाइट गई बच्चों यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से 2 कलर्स में ऐसे डिवाइड हो जाएगी और ये यहाँ से सीधी ऐसे ही पास होगी, बिल्कुल कोई डेविएशन नहीं होगा। ये जो लाइट जाएगी बच्चों ये बिल्कुल सीधी ही पास होगी यहाँ से, यहाँ पे कोई डेविएशन नहीं होगा, ये पैरेलल होगी बिल्कुल। ये जो लाइट जाएगी यहाँ से ये बिल्कुल जो मीन ये रेड है बच्चों, ये वायलेट है और ये बीच में जो कलर जाएगा आपका येलो, ये बिल्कुल इसके पैरेलल है, ये बिल्कुल इसके क्या है, पैरेलल है। मेरे पास थोड़ी यहाँ जगह कम है लेकिन आपको दिख रहा होगा शायद, बिल्कुल गंदा सा हो गया, खिचड़ी सी बन गई, ठीक है। ये बिल्कुल इसके पैरेलल है, पैरेलल है मतलब डेविएशन क्या होगा, एंगल 0। 2 लाइन जब पैरेलल होती है तो एंगल क्या होगा बच्चों, 0 होगा। जब 2 लाइन बिल्कुल पैरेलल होगी तो एंगल क्या होगा, 0 होगा। तो आपके पास यहाँ पे कोई भी डेविएशन नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा बच्चों, डिस्पर्जन होगा, ठीक है। नोट करिए एक बार इसको, फिर आगे सोल्व करते हैं इसको, जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया नोट, हो गया, जल्दी नोट कर लीजिए, साइड में हो जाती हूँ। अच्छा ठीक है, देखो हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, ठीक है। डेविएशन 0 होना चाहिए, तो नेट डेविएशन 0 रख दिया, तो ये नेट डेविएशन था बच्चों, इसको 0 रख दिया। यहाँ से सोल्व करा तो ए बराबर ही आया। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है बच्चों कि 2 प्रिज्म है, ये इन्वर्टेड पोजीशन में कनेक्टेड है, एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है बच्चों, ये इन अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, कनेक्टेड है। तो ये बता रहा है बच्चों कि ये रे डेविएशन प्रोड्यूस ना होने का मतलब, मैंने एक बार सिंपल डायग्राम से समझा कि ये रे ऐसे गई थी, सीधी ऐसे ही पास हो रही है आगे तक, ठीक है। यहाँ पे कोई डेविएशन नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई भी डेविएशन नहीं हो रहा, बस ये रे यहाँ आके 7 कलर में क्या होगी, डिवाइड होगी। कितने कलर में डिवाइड होगी बच्चों, ये 7 कलर में, कोई डेविएशन नहीं हो रहा। इसी डायग्राम को तुम ऐसे भी दिखा सकते हो, ये सेम ही बात है कि देखो सिंगल प्रिज्म में तो बच्चों डिस्पर्जन होगा ही, तो जैसे रे ऑफ लाइट व्हाइट लाइट इसमें एंटर करेगी तो इसमें क्या होगा, वायलेट और रेड के बीच में डिस्पर्जन होगा, ठीक है। तो ये सीधी ऐसे ही पास होगा, ये डिस्पर्जन सीधा ऐसे ही पास होगा। तो देखो ये वायलेट और रेड के बीच में येलो होता है, तो देखिए मीन डेविएशन ही तो होता है, ये मीन डेविएशन इस येलो लाइट के क्या है, पैरेलल है। ये मीन डेविएशन इस येलो लाइट के क्या है बच्चों, पैरेलल है। तो मतलब 2 लाइन जब पैरेलल होगी तो एंगल क्या होगा, 0। जब 2 लाइन पैरेलल होती है तो एंगल क्या होता है, 0। तो डेविएशन एंगल क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे 0।
डेविएशन एंगल क्या हो गया यहाँ पे 0, सिर्फ डिस्पर्जन होगा, सिर्फ क्या होगा डिस्पर्जन। अब वो डिस्पर्जन कितना होगा उसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं कि डिस्पर्जन होगा तो सही लेकिन कितना प्रोड्यूस होगा, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको फाइंड आउट करते हैं। नोट करिए बच्चों जल्दी से, नोट कर लो। अब इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चों थोड़ा सा ना, देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे। यहां से इसको भी अगर शॉर्ट में अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि नेट जो डिस्पर्जन होगा बच्चों वो होगा थीटा इंटू 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा डैश। जैसे अभी हमने डेल के लिए निकाला था, जैसे अभी हमने किसके लिए निकाला था, डेल के लिए निकाला था, सेम वैसे ही आप इसको भी फाइंड आउट कर सकते हो। और फिर भी मैं सोल्व करके दिखा देती हूँ। जैसे बच्चों आपके पास यहाँ से क्या है, थीटा नेट है, ये है थीटा नेट, ये है ना थीटा नेट। अब यहाँ से क्या करूँ बच्चों, मैं ये कॉमन ले लेती हूँ, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए मैंने कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा 1 प्लस में म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश म्यू वी माइनस म्यू आर, ये आ जाएगा बच्चों। अब हमारे पास यहां से ये अभी कॉमन मत लो, 1 मिनट रुको बच्चों, मैं थोड़ी जगह कम है यहाँ पे, आप लोग इधर से नोट कर लो, फिर मैं लिखती हूँ यहाँ से, मैं इसको इधर लिख देती हूँ, ए डैश आएगा नहीं, थोड़ी जगह बहुत कम है, माइनस म्यू आई माइनस 1 म्यू आई डैश माइनस 1 इंटू ए। मैं एक बार इसको हटा रही हूँ बच्चों यहाँ से, ठीक है, मैं इधर लिखती हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास ये बनेगा यहाँ से थीटा नेट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ से म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश। आप उसको भी उसी तरीके से सॉल्व कर सकते थे, पिछला जो डेरिवेशन था, लेकिन आप इसको करके दिखा देते हो, उसमें थोड़ा शॉर्ट बन रहा था। ए डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ से माइनस का म्यू वाई माइनस 1 म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू में ए, ठीक है। अब यहां से मैं क्या कॉमन ले लेती हूँ, म्यू वी माइनस म्यू आर म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए कॉमन ले लेती हूँ, क्या बचा बच्चों 1 प्लस ये माइनस आ गया क्योंकि ये माइनस था ना, तो ये बीच में यहाँ माइनस आ जाएगा, 1 माइनस क्या बचा ये म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश, इसके नीचे ये लिख दूं ये डैश डैश वाला म्यू वाई डैश माइनस 1, और ये ऊपर क्या बच्चों ये म्यू वाई माइनस 1, ये कॉमन ले रखा है ना यहाँ से, ये क्या ले रखा है बच्चों, यहाँ से मैंने कॉमन ले रखा है, तो ये कॉमन ले रखा है आपके पास, तो ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा ये भी, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों म्यू वी माइनस म्यू आर, ये ऐसे आ जाएगा यहाँ से, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों मैंने यहाँ से ये फैक्टर कॉमन ले लिया, ये कॉमन लूंगी तो सारे के नीचे जाएगा, ये म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए मैंने कॉमन ले लिया, ए तो इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन आ गया, ये म्यू वी माइनस म्यू आर इस दोनों के नीचे जाएगा, तो देखो मैंने थोड़ा अरेंज करके लिख दिया, ये म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश था, ये म्यू वाई डैश माइनस 1, तो मैंने इसके नीचे ये था ऐसे लिख दिया, ऊपर क्या था बच्चों म्यू वाई माइनस 1, इसके नीचे ये आ गया बच्चों आपके पास, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, इसको थोड़ा और अरेंज कर लो, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए 1 माइनस का म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश म्यू वाई डैश माइनस 1, ये बना बच्चों, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, देखो म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू वाई माइनस 1, एक ही तो बात है ये, जैसे मैं कह दूं x अपॉन वाई है, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 अपॉन वाई बाई एक्स, एक ही तो बात है, अरे x ऊपर चला जाएगा, पर थोड़ा इजी लिखने के लिए ऐसा कर दिया, इतना नोट करिए बच्चों, फिर आगे डिस्कस करते हैं। अब आपने डिस्पर्सिव पावर पढ़ा था अभी बच्चों, नोट कर लिया, नोट कर लो इतना जल्दी, इस पर ऊपर से हटा देती हूँ, कर लो नोट कर लो, मैं साइड में हूँ, कर लिया बच्चों नोट। अब देखो मैं ऊपर से हटा रही हूँ, देखो यहां से, अब आपके पास बच्चों अभी आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले डिस्पर्सिव पावर, ओमेगा किसके बराबर था, थीटा बाई डेल के, थीटा क्या था म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, डेल की वैल्यू
म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू किसकी आ गई थी बच्चों, डिस्पर्सिव पावर की। किसकी वैल्यू थी ये, डिस्पर्सिव पावर की। तो ये वैल्यू बच्चों यहाँ रख दो। तो क्या आया बच्चों यहाँ से, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, ठीक है, माइनस इसको क्या लिख सकते हो, ओमेगा डैश, और देखो ये नीचे तो 1 अपॉन, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ओमेगा। ये क्या है, थीटा, तो थीटा इंटू थीटा नेट, थीटा इंटू ये मीन के लिए होता है 1 माइनस ओमेगा डैश बाई ओमेगा। तो ये भी ध्यान रखना कि इतना नेट डिस्पर्जन जो मैं स्टार्टिंग में लिखा था बच्चों, इतना नेट डिस्पर्जन क्या होगा आपका, प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इतना क्या होगा बच्चों, नेट डिस्पर्जन क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। नोट करिए बच्चों जल्दी से। हो गया। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आगे आपके पास एक छोटा सा टॉपिक और है, फिर इसकी न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। शिफ्टिंग थ्रू द प्रिज्म, जैसे हमने ग्लास स्लैब में शिफ्टिंग पढ़ी, हमने वाटर के अंदर शिफ्टिंग पढ़ी रियल डेप्थ अपटन डेप्थ में, इसी तरीके से बच्चों शिफ्टिंग होती है इन द प्रिज्म में भी, क्या हो जाती है, इमेज शिफ्ट हो जाती है। इसी तरीके से प्रिज्म में भी इमेज बच्चों क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। शिफ्टिंग थ्रू द प्रिज्म, ये है बच्चों आपके पास एक प्रिज्म, ये है क्या है बच्चों आपके पास एक प्रिज्म, ठीक है। ये यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये यहाँ पे कहीं बच्चों क्या रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस सिचुएशन में यहाँ रखा हुआ है। ये रे ऑफ लाइट ऐसे गई, ये बैंड हो गई यहाँ से, देखो बैंड 2 बार होगी, पर बस सीधे इजी कैलकुलेशन के लिए ऐसे दिखा रहे। ये रे ऑफ लाइट जानी तो ऐसे चाहिए थी, ठीक है, लेकिन ये अपने पाथ से क्या होगी बच्चों, बैंड होगी। ये पीछे भी जब इसको मिलाओगे तो ये कहीं ऐसे मिल जाएगी यहाँ पे। तो ये एंगल डेल है बच्चों, तो ये एंगल भी क्या होगा, डेल होगा। तो ये पीछे इस पॉइंट पे इमेज बनाएगी जहां पे मिलेगी ये ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो इमेज ये डिस्टेंस मान लिया ऑब्जेक्ट की, यहां से ये डिस्टेंस कितनी है, एक्स है, जहां से वो टर्न कर रही है सरफेस से, सरफेस से, ये सरफेस से ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों आपकी, एक्स है, ठीक है। तब आपके पास आपको आई ओ निकालना है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आई डैश पे क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, ऑब्जेक्ट जो है आपका आई डैश पे क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो देखो ये एंगल बना, एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। जैसे आपके पास कोई ट्राइंगल है, इसमें थीटा एंगल की बात करनी है, तो क्या कहते हो, थीटा एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन में रेडियस। तो ये थीटा एंगल है डेविएशन, ठीक है, ये डेविएशन क्या, थीटा एंगल। आर्क क्या आपके पास, आई डैश ओ, आई डैश ओ, रेडियस क्या है, एक्स, तो आई डैश ओ क्या आ गया, डेल इंटू एक्स। ये क्या आ गया बच्चों, शिफ्ट इन द प्रिज्म, इन द प्रिज्म। जब ऑब्जर्वर इसको देखेगा, जब आपके पास ऑब्जर्वर इसको यहां से देखेगा, तो वो ऑब्जेक्ट यहां था लेकिन उसको ये यहां दिखाई देगा। ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जर्वर को इस पॉइंट पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पे, ऑब्जर्वर को वो इस पॉइंट पे यहाँ पे क्या होगा बच्चों, दिखाई देगा। दैट इज कॉल्ड शिफ्ट इन द प्रिज्म। इसका डेविएशन का फॉर्मूला आपको पता है, प्रिज्म के अंदर डेविएशन क्या होता है, म्यू माइनस ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो क्या आ गया, शिफ्ट आई डैश ओ, शिफ्ट कितना आ गया बच्चों, डेल की वैल्यू म्यू माइनस 1 इंटू ए, म्यू माइनस 1 इंटू में ए। इतनी इमेज क्या होगी बच्चों, शिफ्ट होगी, इतनी इमेज क्या होगी, शिफ्ट होगी आपके पास। अब देखो शिफ्टिंग किधर हुई है, देखो ऑब्जेक्ट था तो इधर, चला किधर गया, टुवर्ड्स द प्रिज्म। तो एक नोट डाल के लिख लीजिए यहाँ पे, यहां से नोट डाल के लिख लीजिए आप लोग, शिफ्ट इज टुवर्ड्स द एंगल ऑफ प्रिज्म, शिफ्ट प्रोड्यूस टुवर्ड्स द एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। शिफ्ट प्रोड्यूस बच्चों, शिफ्ट किधर प्रोड्यूस हो रही है, देखो ये किधर हो गया, एंगल ऑफ प्रिज्म की साइड ही तो शिफ्ट हो गया, ये क्या लिख दिया, शिफ्ट प्रोड्यूस टुवर्ड्स द एंगल ऑफ प्रिज्म। नोट करिए बच्चों, दिस इज द शिफ्ट इन द प्रिज्म। अगर तुमसे कोई ऑब्जेक्ट एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो दिस इज द शिफ्ट इन द प्रिज्म बच्चों। नोट करिए बच्चों जल्दी से इसको, न्यूमेरिकल देखिए बच्चों इस पे बेस्ड फिर आपका, ठीक है, न्यूमेरिकल नोट करिए बच्चों। तो देखिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन, ये एक प्रिज्म फर्स्ट है आपके पास, ठीक है,
जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, इतना आपके पास रेड के लिए, येलो के लिए इतना है और वायलेट के लिए इतना है। ये बच्चों एक सेकंड प्रिज्म है, ठीक है। इसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए डैश है। इसके लिए रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, येलो के लिए और फिर वायलेट के लिए ये दे रखा आपको, ठीक है। पूछ रहा है ए डैश कितना होगा। दूसरा पूछ रहा है नेट डेविएशन कितना प्रोड्यूस होगा। नेट डेविएशन कितना प्रोड्यूस होगा। जब कंडीशन दे दी उसने डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, तो मतलब नेट डिस्पर्जन का फॉर्मूला बच्चों क्या होता था, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। विदाउट डिस्पर्जन का मतलब क्या बच्चों कि नेट डिस्पर्जन क्या हो गया यहाँ पे आपका जीरो। नेट डिस्पर्जन क्या है बच्चों, जीरो। तो यहाँ से ए डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, म्यू वी माइनस, सॉरी इसको ऐसे लिख लो, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। ये इधर जाएगा तो बच्चों नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो म्यू वी आपको दे रखा है, म्यू वी कितना दे रखा है 1.65, म्यू आर कितना बच्चों 1.55, ये एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है बच्चों 6, ठीक है, माइनस म्यू वी डैश कितना है बच्चों 1.60, म्यू आर डैश 1.45, ए डैश आपको निकालना है। ए डैश क्या करना है बच्चों, आपको निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा 6 इंटू 0.6, ये सोल्व कर लेना। ये कितना आ जाएगा 6 इंटू 0.6 और ये आ जाएगा बच्चों आपके पास यहाँ से ये वैल्यू, एक मिनट बच्चों, नहीं कितना नहीं आएगा, इसको सोल्व करके देखो कितना आएगा। ये आपके पास ये वैल्यू आएगी 0.6 इंटू 0.1, ये 0.1 बचेगा, 5 5 से 5 और ये, ठीक है। ये वैल्यू बचेगी 0.1 और ये बनेगी आपके पास 0.1 ही है क्या, अरे भैया टाल लो, 1.50 0.55 0 6 में 5 गया 1, ठीक है, मुझे लगा कुछ गलती हो रही। 0.10 इंटू 6, इसी तरह इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट कर लो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेगा तो ये आ जाएगा 0.15 इंटू ए डैश माइनस का, माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, प्रिज्म जो है अपोजिट डायरेक्शन में होगी। माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है बच्चों कि प्रिज्म आर कनेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन, प्रिज्म आर कनेक्टेड इन अपोजिट। नेगेटिव साइन सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों ए डैश, यहाँ से सोल्व कर लो, 0.10 इंटू 6 डिवाइड बाय 0.15, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू लगभग 4 डिग्री के आसपास आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 4 डिग्री। तो ए डैश की वैल्यू कितनी आई बच्चों 4 डिग्री। माइनस साइन, माइनस 4 नहीं लिखना, क्या लिखोगे यार, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, प्रिज्म आर इन अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है बच्चों, प्रिज्म आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये ए डैश पूछा था पहले पार्ट में, ए डैश सोल्व हो गया। यहाँ से नोट करिए बच्चों, सिंपली कुछ नहीं था, क्वेश्चन में दिया था विदाउट डिस्पर्सन, तो डिस्पर्सन को 0 रख दो, म्यू वी म्यू आर सारी वैल्यू दे के सब्ट्रैक्ट करके घटाओगे, गुणा भाग करके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नोट करिए बच्चों जल्दी से। फिर क्या पूछ रहा है, कितना डेविएशन प्रोड्यूस हुआ, नेट डेविएशन। क्या पूछ रहा है बच्चों, नेट डेविएशन, ठीक है। तो नेट डेविएशन निकालते हैं। देखो नेट डेविएशन ऐसे निकालो बच्चों, आपके पास यहां से देखिए नेट डेविएशन। तो नेट डेविएशन क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से आपके पास डेल्टा इज इक्वल टू डेल प्लस डेल डैश था। तो डेल की वैल्यू क्या होती है, म्यू वाई माइनस 1, डेल डैश की बच्चों म्यू वाई माइनस का 1 इंटू ए डैश, म्यू वाई माइनस का 1 इंटू में ए डैश, ठीक है। ए डैश की वैल्यू, ये वैसे तो आंसर में प्लस लिखोगे लेकिन वैसे क्या है, ये -4, माइनस साइन क्या बता रहा है आपको, यहाँ पे ये अपोजिट डायरेक्शन है प्रिज्म, ये ध्यान रखना है इस पॉइंट को, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से ये वैल्यू पुट करो, तो डेल इज इक्वल टू म्यू वाई दे रखा है, देखो क्वेश्चन में यहाँ पे तो म्यू वाई और म्यू डैश क्वेश्चन में बच्चों दे रखा है। अगर क्वेश्चन में म्यू वाई और म्यू डैश ना दे बच्चों, तो आप क्या करोगे, येलो और वायलेट ऐसे म्यू वी प्लस म्यू आर, इन दोनों का मीन ले लोगे, वो म्यू वाई के बराबर आएगा। वो किसके बराबर आएगा बच्चों, म्यू वाई के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये पुट कर दो बच्चों। अब म्यू वाई कितना है बच्चों 1.60 -1, एंगल ऑफ प्रिज्म ए कितना है बच्चों 6 डिग्री का।
प्लस माइनस आ जाए क्योंकि ये माइनस है बीच में, ए डैश की वैल्यू नेगेटिव है, इनवर्टेड इमेज को बता रहा है। म्यू वाई डैश कितना है बच्चों 1.50 माइनस 1 इंटू ये कितना आया 4 डिग्री का, कितना आया बच्चों 4 डिग्री। ये माइनस क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये वैल्यू माइनस में आती है, क्योंकि ये इनवर्टेड इमेज होती है, ठीक है एक दूसरे से। तो ये 0.60 इंटू 6 माइनस ये 0.50 इंटू 4 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को बच्चों यहाँ से क्या कर लो, सोल्व कर लो। जब आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.6 डिग्री, कुछ ऐसे आंसर आ जाए, सोल्व कर लेना, ठीक है बच्चों। नोट करिए जल्दी से, जल्दी से नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? तो ये आपका क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी नोट करो बच्चों इसको फास्ट जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा है आपके पास, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसमें बड़ी गलती करने के चांस होते हैं। नोट करो पहले इस क्वेश्चन को बच्चों, नोट कर लिया? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों आपसे, देयर आर थ्री थिन प्रिज्म कंबाइंड एज शोन इन फिगर। 3 प्रिज्म है बच्चों, इस तरीके से कंबाइंड हो रही है। एक प्रिज्म ऐसे है, ठीक है, दूसरी प्रिज्म ऐसे है, फिर तीसरी प्रिज्म फिर ऐसे है, ठीक है। आपके पास क्राउन फिलेंट, ये 3 प्रिज्म है। इसका एंगल ए है तो इसका भी एंगल ए है। इसका एंगल क्या है बच्चों ए डैश है, इसका एंगल क्या है ए डैश है, ठीक है। अब इसके लिए एंगुलर डिस्पर्सन बच्चों थीटा होगा, इसके लिए एंगुलर डिस्पर्सन थीटा होगा, इसके लिए कितना हो जाएगा थीटा डैश। फिलेंट और क्राउन कुछ नहीं है, ग्लास की मटेरियल है आपके पास, डिफरेंट क्राइटेरिया की ग्लास है, ठीक है ग्लास ही लेकिन डिफरेंट क्राइटेरिया के आपके पास, ठीक है बच्चों। फिलेंट और क्राउन जो है डिफरेंट टाइप के क्या है गिलास है, डिफरेंट टाइप्स के क्या है बच्चों ये गिलास ही है आपके पास, ठीक है। तो अब आपके अंदर इसके अंदर ऑप्शन है बच्चों, मैं ऑप्शन लिख दूं इस क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन के ऑप्शन दे रखे हैं आपको म्यू वाई माइनस 1, म्यू वाई माइनस 1, म्यू वाई डैश माइनस 1। ऑप्शन बी दे रखा है बच्चों उसने क्वेश्चन में आपको 2 म्यू वी माइनस म्यू आर, 2 म्यू वी माइनस म्यू आर, म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश, ठीक है। ऑप्शन सी दे रखा है बच्चों म्यू वी माइनस म्यू आर, म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश, ठीक है। एक ऑप्शन इसका रिवर्स है, इसका रिवर्स, इसको उल्टा कर दो, ठीक है। तो आपके पास चौथा ऑप्शन इसका उल्टा है, मतलब आंसर ये आएगा। आंसर क्या है बच्चों ये है। तो बताइए कैसे सोल्व करेंगे, बार नोट करो क्वेश्चन को पहले। क्वेश्चन कुछ नहीं, 3 प्रिज्म है आपके पास, ठीक है, इस तरीके से कनेक्टेड है। क्राउन और फिलेंट, 2 क्राउन है तो 1 फिलेंट है, ठीक है। तो आपके पास क्राउन के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू आर, रेड के लिए, वायलेट के लिए म्यू वाई और वायलेट के लिए म्यू वी, और फिलेंट के लिए क्या है म्यू आर डैश, म्यू वाई डैश और म्यू वी डैश। तो ये रिलेशन बताना आपको इसमें, एक बार नोट करो बच्चों, फिर सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नोट कर लीजिए बच्चों, हो गया। अब देखो कुछ नहीं है बिल्कुल, अभी जो तुम्हें समझाया वही तो है सब, अभी जो तुम्हें समझाया वही सब कुछ है, अलग कुछ भी नहीं है बच्चों, कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। देखो क्या था, इसका एंगुलर डिस्पर्जन बच्चों थीटा, इसका भी कितना हो थीटा। तो नेट डिस्पर्जन क्या है 0, उसने कहा है विदाउट डिस्पर्जन, उसने क्वेश्चन में कहा है विदाउट डिस्पर्जन, तो नेट डिस्पर्जन क्या है बच्चों 0। तो थीटा प्लस थीटा, ये प्लस थीटा डैश बराबर 0 हो जाएगा, नेट डिस्पर्जन प्लस का थीटा डैश, नेट डिस्पर्जन क्या हो जाएगा 0। लेकिन ये नेगेटिव में लेंगे, क्यों, क्योंकि ये इनवर्टेड पोजीशन में है, इनवर्टेड पोजीशन में, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों नेगेटिव, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये इन्वर्टेड है ना इन दोनों से, इसलिए इसको नेगेटिव ले लिया। तो क्या बना बच्चों 2 थीटा बराबर थीटा डैश। एंगुलर डिस्पर्जन आपने पढ़ा है अभी, क्या होता है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू में ए, क्या होता है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, पुट कर दो 2 म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, ये म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश, ठीक है। ए डैश बाई ए का रेशियो पूछ रहा है आपसे, तो ए डैश बाई ए को इधर ले जाओ बच्चों, तो ये बनेगा म्यू वी, क्या पूछा आपसे
ए डैश बाई ए का रेशियो पूछा है, तो इसको इधर नीचे ले आओ, 2 म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इज इक्वल टू ए डैश बाई ए। तो आंसर नंबर बी इज राइट, आंसर बी इज राइट। कुछ भी नहीं था, ऐसे कितने भी प्रिज्म दे दे आपसे, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ आया कंसेप्ट? नोट करिए बच्चों इसको जल्दी से। एक और क्वेश्चन लिखिए, अच्छा क्वेश्चन है वो भी, लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो लेक्चर का, वो जल्दी नोट करिए बच्चों इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखियो, दो प्रिज्म है बच्चों, एक प्रिज्म है P1, ठीक है, ये P1 प्रिज्म है जिसका एंगल दे रहा है बच्चों 4 डिग्री का, जिसका एंगल कितना दे रहा है वो 4 डिग्री का, ठीक है। एक दूसरी प्रिज्म है P2 जिसका एंगल A डैश है जो हमें निकालना है, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहा है बच्चों आपको 1.54, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.72, कंडीशन दे रहा है डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। तो विदाउट डेविएशन का मतलब बच्चों कि नेट डेविएशन क्या हो जाएगा 0। नेट डेविएशन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, म्यू आई माइनस 1 म्यू माइनस 1, म्यू आई तो मैं येलो मीन के लिए लिख लेती हूँ, म्यू माइनस 1 इंटू ए प्लस म्यू माइनस म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश, ये 0 रख दो तो क्या बनेगा बच्चों, म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश, ये इधर प्लस म्यू माइनस 1 इंटू ए बराबर 0, तो क्या बना म्यू डैश ए डैश, ए डैश क्या बन जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस म्यू माइनस 1 इंटू ए म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए। ठीक है बच्चों, तो यह ए डैश क्या आ जाएगा, ये म्यू, देखो म्यू फॉर दिस प्रिज्म के लिए म्यू कितना आपके पास 1.54 माइनस 1 एंगल ऑफ प्रिज्म 4 डिग्री का, इसके लिए 1.72 माइनस 1, ठीक है। इसको बच्चों यहाँ से सोल्व कर लो, इसको क्या कर लोगे, सोल्व करोगे तो ये वैल्यू 3 डिग्री आ जाएगी, तो एंगल ऑफ प्रिज्म ए डैश कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से ए डैश की वैल्यू 3 डिग्री आ जाएगी, दैट इज योर आंसर। ठीक है, समझ आइए, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था, समझ आया बच्चों? नोट करिए जल्दी से बच्चों। एक लास्ट क्वेश्चन और देखिए जल्दी से, कर लोगे जल्दी से? एक लास्ट क्वेश्चन और देखिए बच्चों, ठीक है बच्चों, जल्दी नोट कर लीजिए, बस एक लास्ट क्वेश्चन आपके वीडियो लेक्चर का आज ये, जल्दी नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, आपके पास दो प्रिज्म दे रखी है, ठीक है, कंडीशन क्या दे रहा है, विदाउट डेविएशन, मतलब नेट डेविएशन क्या होगा बच्चों 0, नेट डेविएशन क्या होगा 0। डेविएशन का फॉर्मूला बच्चों म्यू वाई माइनस 1, वाई येलो दे रखा है, येलो या म्यू माइनस 1 इंटू ए प्लस म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश बराबर 0 हो जाएगा नेट। ये बस आपके पास ए डैश पूछ रहा है बच्चों, निकाल दो, क्या बन जाएगा ए डैश, इसको उधर ले जाओगे माइनस म्यू वाई माइनस का 1 इंटू ए, ये बना बच्चों म्यू वाई डैश माइनस का 1, तो ये बना बच्चों ए डैश। म्यू वाई कितना है बच्चों आपके पास, म्यू वाई 1.60 माइनस 1, म्यू वाई डैश कितना है बच्चों 1.50 माइनस का 1, ए दे रखा उसने 5 डिग्री का, ए कितना दे रखा उसने 5 डिग्री का, इसको सोल्व कर लो बच्चों, ये आ जाएगा 6 डिग्री आंसर। तो ए डैश कितना आ जाएगा बच्चों -6 डिग्री। माइनस सिर्फ क्या बताता है कि प्रिज्म आर इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन आपका आंसर क्या लिखोगे आप लोग 6 डिग्री। ठीक है, माइनस साइन सिर्फ ये बताता है कि प्रिज्म आर इन अपोजिट डायरेक्शन, प्रिज्म आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, समझ आ गई क्वेश्चन सारे, इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो सारे मैंने यहाँ पे आपके डिस्कस करे, समझ गए बच्चों? ठीक है, या आपका यहाँ पे डिस्पर्जन का टॉपिक क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। एक जल्दी नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, एक बार देख लीजिए, फिर से बता देती हूँ, कॉज ऑफ डिस्पर्जन।
कॉज ऑफ डिस्पर्जन क्या है बच्चों आपके पास कि डिफरेंट मीडियम में वेवलेंथ क्या होती है, डिफरेंट होती है, जिसके कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होता है, डिफरेंट मीडियम का डिफरेंट होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वेवलेंथ के साथ क्या होता है, चेंज हो जाता है, इसीलिए दिस इज द कॉज ऑफ डिस्पर्जन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट, दिस इज द कॉज ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, फिर एक छोटा सा रिलेशन है बच्चों, कोची रिलेशन। कोची रिलेशन क्या कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कनेक्टेड विद द वेवलेंथ इन सच ए वे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वेवलेंथ के साथ इस तरीके से क्या कनेक्टेड है। ठीक है, दिस इज योर कोची रिलेशन, a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस सी बाई लैम्डा की पावर 4, इसको बोलते हैं कोची रिलेशन। ये कहता है अगर वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ अगर ज्यादा है, वेवलेंथ अगर इंक्रीज करोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है, डिक्रीज। सेम जैसे से वो कहता है वेवलेंथ फॉर रेड अगर ज्यादा होगी वायलेट से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट ज्यादा होगा किससे बच्चों, रेड से। ठीक है, ये आपका एक सिंपल सा पॉइंट था, यहाँ पे आपका चैप्टर बच्चों ये क्लोज होता है। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट प्रिज्म कंसेप्ट। मैंने प्रिज्म के आपके 3 वीडियो लेक्चर बनाए हैं बच्चों, तीनों के तीनों वीडियो लेक्चर बड़े अच्छे से देख लेना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे न्यूमेरिकल सारे कंसेप्ट मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, ये आज का आपका वीडियो लेक्चर था कंप्लीट।